अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो हमारी डिस्कशन स्टूडेंट इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यूजिंग वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन के पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से हमने उनमें कोई पार्ट लेना है, उस पार्ट के वेन डायग्राम की मदद से उस पार्ट को सॉल्व करना है या वेन डायग्राम बनानी है उस पार्ट के आंसर की। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, हमें पता है ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस ए, यानी u एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें a को माइनस कर दें तो वो ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसकी अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएं, यहाँ पे हम अगर ए कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाते हैं, ये बड़ा एक u यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक छोटा सेट है। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस ए। u में से इस a वाले एरिए को निकाल दें, बाकी सारा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी u वाले एरिए के अलावा, u में a वाले एरिए के अलावा हम बाकी तमाम एरिया फिल कर देंगे, वो एरिया ए कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ये जितना भी एरिया है इसे अगर हम फिल कर दें a वाले एरिए के अलावा, तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में वो कहता है ए इंटरसेक्शन यू, ए यूनियन यू, सॉरी, ए यूनियन यू, यू सेट। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। तो ए यूनियन यू, हम एक इसका आंसर में वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में ये एक यू सेट है और इसके अंदर ए सेट है। तो ए यूनियन यू, यूनियन में तमाम सेट आएगा, यानी ए भी आएगा यू भी आएगा। तो हम इस होल को फिल कर देंगे, ये जितना भी सेट है ये सारा फिल कर देंगे, तो ये ए यूनियन यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन यू, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू। तो ए इंटरसेक्शन यू में हम इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन चीज़, यानी दो सेट्स हैं, दो सेट्स में जो एरिया कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन है। तो ए और यू के दरमियान कॉमन एरिया ये ए वाला एरिया है, ये इसे फिल कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन यू आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई। यहाँ पे हमारे पास ए कोई सेट है, ए सेट है, चाहे इसे हम चाहें तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ले लें, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए सेट है। तो ए के साथ यूनियन फाई करें अगर, यानी इसके साथ अगर फाई का यूनियन करें, फाई खाली सेट है तो वो ए सेट ही आएगा। तो ए सेट को एरिया को हम फिल कर देंगे। आगे पार्ट नंबर 5 है फाई इंटरसेक्शन फाई, फाई इंटरसेक्शन फाई, फाई और फाई में कॉमन फाई है तो उसकी कोई डायग्राम नहीं होती। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसकी हम डायग्राम बनानी थी। इसके बाद हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है स्टूडेंट्स कि यूज़ वेन डायग्राम, यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने वेन डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम बना के उससे हमने सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते हैं वेन डायग्राम की मदद से। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया गया है। तो इस पार्ट में फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ए और बी दो सेट्स लिए गए हैं, उनमें से दोनों सेट में से उसने नहीं बताया कि ये सेट ओवरलैप कर रहे हैं, ये सेट डिस्टिंक्ट सेट हैं, ये इक्वल सेट हैं, ये इक्विवेलेंट सेट हैं, कुछ भी नहीं उसने बताया हुआ। तो हम अपनी मदद से अपने आप से जो सेट मर्ज़ी जो दिल करे वो सेट लिख लेंगे। तो हम दो पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से पहले पार्ट्स को हम अगर चाहें तो हम ओवरलैप सेट बना सकते हैं, ओवरलैपिंग सेट, ताकि ये उससे ये समझना इजी हो जाएगा। मैं ओवरलैपिंग सेट की मदद से आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए माइनस बी, लेफ़्ट हैंड साइड लें, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमारे पास
ये एक यूनिवर्सल सेट था यू, इसमें ये एक ए सेट था, ये एक बी सेट था, ओवरलैप सेट बनाया हमने ए और बी। ए माइनस बी यानी ए में से बी को निकालना है। ए ये पूरा एरिया है, इसमें बी वाला एरिया जितना भी आता है ये ओवरलैप वाला, इसको निकाल दें। इसके अलावा बाकी हमारे पास एक एरिया का ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। इसी तरह हमारे पास अगर राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड, उससे पहले हम अगर बी कम्प्लीमेंट निकाल लें, बी कम्प्लीमेंट हमें पता है यू माइनस बी के इक्वल है, यू माइनस बी। तो इसका अगर हम बनाएं, यहाँ पे डायग्राम बनाएं, तो ये ए है, ये बी है। अगर बी कम्प्लीमेंट निकालें इस सारे एरिया में से, ये बी को निकाल दें यू में से बी को, तो हमारे पास ये एरिया बचता है, ये यानी बी के अलावा बाकी तमाम। आपने इनको शेडेड करना है, चाहे शेडेड में लाइनें वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पता चलना चाहिए कौन सा एरिया शेडेड है। यहाँ बी वाला एरिया शेडेड नहीं करना, बी होल सेट को, इसके अलावा बाकी यू को शेडेड करना है, चूँकि यू में से बी को निकाला गया, इस तरह ये बी कम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ पर आगे राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसकी अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ये यू है, ये ए है, ये बी है, ए और बी यहाँ पे। तो ए हमारे पास ये है, ये होल एरिया, और बी कम्प्लीमेंट ये है। ए और बी कम्प्लीमेंट के दरमियान कौन सा एरिया जो हमारे पास कॉमन आता है उसको हमने फिल कर देना है। बी कम्प्लीमेंट में ये सारा एरिया फिल था बी के अलावा, और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये वाला एरिया फिल नहीं था, ये जो ओवरलैप है, इसके अलावा ए वाला एरिया फिल था। तो वो ए वाला एरिया कॉमन, ये वाला एरिया कॉमन आएगा ए सेट में, क्योंकि ए में ये सारा ए आ जाता है, लेकिन ए बी कम्प्लीमेंट में ये ओवरलैप वाला एरिया नहीं था, इसलिए ओवरलैप के एरिया के अलावा हमने ये इसको फिल कर दिया, इससे हमारा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आ गया। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बी सी की इक्वल टू राइट हैंड साइड बी सी की इक्वल है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से हमने, ये हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, 6 क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में वो कहता है स्टूडेंट्स के ए माइनस बी होल का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। हम सबसे पहले इस ऊपर वाले को ओवरलैप सेट बनाया था, तो हम सेकंड पार्ट को अपनी तरफ से, उसने नहीं बताया हुआ कौन से सेट हैं ये दोनों, तो हम इनको डिस्टिंक्ट सेट ले लेते हैं। ए और बी 2 डिस्टिंक्ट सेट हैं, तो उससे वेरीफाई करना इजी है और समझना भी इजी है, तो हम डिस्टिंक्ट सेट लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। हम पहले ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिए 2 सेट, यूनिवर्सल सेट में डिस्टिंक्ट सेट, ये ए है, ये बी है, ए बी। तो ए हमारे पास ये था, बी ये, ए में से बी को निकाल दें तो ये ए वाला एरिया फुल ये फिल हो जाएगा। अगर हम ए माइनस बी होल का कम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें पता है यू माइनस इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे अगर हम ये वेन डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम, ये यू है, ये ए है, ये बी है, ए बी। अगर u में से a माइनस बी में ये वाला एरिया था, यानी ये वाला, इसको निकाल दें, इसके अलावा होल एरिया फिल कर देंगे। a सेट नहीं आएगा, a सेट के अलावा बाकी तमाम एरिया फिल हो जाएगा, ये b वाला सेट भी फिल होगा। अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ़्ट हैंड साइड कहती है कि a माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, यानी यहाँ पहले ए माइनस बी कम्प्लीमेंट का सेट बनाएं, ए बी यू। तो ए के एरिया के अलावा बाकी सारा फिल कर दें।
यहाँ हमने फिल कर दिया। इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है बी का। बी सेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये ए है, ये बी है, ये बी वाला एरिया फिल करें, ये बी है। अब इसमें और इसमें अगर हम इंटरसेक्शन लेके ध्यान से देखें, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में दो सेट्स बनाए गए हैं ए बी, इन दोनों में देखें तो बी वाला एरिया कॉमन है। क्योंकि यहाँ ऑल एरिया फिल है ए के अलावा, तो यहाँ पे ओनली बी फिल है। इंटरसेक्शन लेना है तो बी वाला एरिया कॉमन है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 भी है। यानी अगर राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड, तो वो भी इक्वल टू बी की ही है, उसने खुद बताया हुआ है। तो बी यही एरिया फिल है, तो ये इक्वेशन 2, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। हैंस प्रूव्ड, ये हमने साबित कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 6 और 5 दोनों कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो अगर आपको समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।